हेलो वीवर्स, यूथ मोटिवेटर्स क्लब में मैं सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा परफेक्ट कंपटीशन, इट्स मीनिंग एंड फीचर्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। Perfectly competitive market is the name given to a market where for a commodity in which a large number of unorganized buyers and sellers compete with one another in the purchase and sale of a commodity without having any individual influence over the market price of the commodity। तो कहने का मतलब कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट वो वाला मार्केट होता है जिसमें सेलर की और बायर की एक बहुत बड़ी तादाद होती है, लार्ज नंबर्स में होते हैं ये, और ये दोनों मार्केट में एक होमोजेनियस प्रोडक्ट को बेचते हैं और ख़रीदते हैं। सो इट इज़ ए मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एक्सचेंजिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट विदाउट एनी इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट। कहने का मतलब कि ये एक ऐसा मार्केट होता है जो फ्री होता है और इसमें कोई गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू लेफ्ट विच perfect competition is a market in which there are many firms selling identical products with no firm large enough relative to the entire market to be able to influence the market price। तो ये लेफ्ट विच कहते हैं कि जो ये परफेक्ट कंपटीशन होता है ये वो वाला मार्केट होता है जिसमें बहुत सारी फर्म्स हैं जो वो एक आइडेंटिकल प्रोडक्ट यानी कि होमोजेनियस प्रोडक्ट बेचती हैं, है ना, और ये मार्केट पे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं जो वो नहीं रख पाती हैं। दिस डेफिनेशन टेल्स us that perfectly competitive market is without any kind of monopoly element or any control from the buyers and sellers side। यानी कि इस वाले मार्केट में कोई भी मोनोपोली इन्फ्लुएंस नहीं होता है और बायर्स और सेलर्स पे किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता है। तो मिस जॉन रॉबिन्सन हैज डिफाइंड परफेक्ट कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जॉन रॉबिन्सन हैं जो उन्होंने परफेक्ट कंपटीशन को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के एंगल से देखा है। अकॉर्डिंग टू हर, परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स व्हेन द डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ ईच प्रोड्यूसर इज़ परफेक्टली इलास्टिक। तो वो कहती हैं कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट तब प्रिवेल होगा जबकि हर एक फर्म की, हर एक प्रोड्यूसर की जो डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक रहेगी, है ना। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में एक इंडिविजुअल फर्म की जो डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। इन नटशेल वी कैन से दैट perfectly competitive market is a situation where large number of buyers and sellers are buying एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स, है ना। परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फर्म्स अगर हम शॉर्ट में कहें तो वो वाला मार्केट है, वो वाली मार्केट की टाइप है जिसमें बायर्स की और सेलर्स की एक बहुत बड़ी तादाद, एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो होमोजेनियस प्रोडक्ट बेचते हैं और ख़रीदते हैं। प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑल प्रोड्यूसर्स आर होमोजेनियस। तो जो ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर जो फर्म प्रोड्यूस करती हैं वो सारा का सारा प्रोडक्ट होमोजेनियस होता है। होमोजेनियस मीन्स अगर हम प्रोडक्ट होमोजेनिटी की बात करें तो, है ना, इट मीन्स दैट ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल इन टर्म ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी एंड साइज एट्सेट्रा। ऑल प्रोड्यूसर्स under perfectly competitive market have to accept price which is settled by two forces, namely demand and supply in the market, है ना। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो प्राइस है वो मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई की फोर्सेस जो हैं वो सेटल करती हैं, उनके द्वारा, उनके ज़रिए प्राइस सेटल होता है। और जो एक इंडिविजुअल फर्म है वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। गोल्डन प्रिंसिपल, वन मार्केट
one price operates completely and continuously under perfect competition. तो परफेक्ट कंपटीशन में वन मार्केट और वन प्राइस वाला जो ये एक स्लोगन है ये चलता है, एक ये प्रिंसिपल चलता है। तो ये था इसका मीनिंग। अब है फीचर्स और कंडीशंस फॉर परफेक्ट कंपटीशन। तो इसके फीचर्स या इसके जो क्या नाम है कंडीशंस हैं जो वो क्या रहेंगी वो हम देखते हैं। तो इसमें है कि नंबर वन हम देखते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, है ना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इसकी कंडीशन रहेगी, जो इसका फीचर रहेगा वो ये है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में क्या होना चाहिए, नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स और इन ए लार्ज नंबर्स, है ना। एक लार्ज नंबर में बायर्स और सेलर्स हैं यहाँ पे, बट ईच सेलर एंड बायर सेल्स और बायज ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट। लेकिन हर एक जो एक इंडिविजुअल बायर या इंडिविजुअल सेलर की बात करें तो वो एक स्मॉल क्वांटिटी को ही इन्फ्लुएंस कर सकता है। इंडिविजुअल सेलर्स और बायर्स कैन नॉट इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ डिमांड इंडिविजुअली। तो इनमें से कोई भी पार्टी इंडिविजुअली, है ना, यानी कि ना तो इंडिविजुअल सेलर और ना ही इंडिविजुअल बायर मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इंडिविजुअल सेलर इज प्राइस टेकर, इंडिविजुअल सेलर इज प्राइस टेकर। प्राइस इज सेटल्ड विद टू फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बाय एन इंडस्ट्री इन परफेक्ट कंपटीशन। तो अभी हम पीछे पढ़ करके भी आए हैं, इसने और थोड़ा इसको समझाने की कोशिश की है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंडर एक जो इंडिविजुअल फर्म होती है या एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्राइस टेकर है, नॉट ए प्राइस मेकर। वो सिर्फ प्राइस लेने वाला है। तो समझने की बात यह है कि ये प्राइस सेटल्ड कहाँ पे होते हैं, है ना। विच फोर्स विच फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन द मार्केट प्राइस, है ना, अंडर परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट। तो कौन सी ऐसी फोर्स है जो परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट में प्राइस को सेटल करती है, प्राइस को डिटरमाइन करती है। तो उसका जो आंसर है वो ये है कि एक परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट में जो प्राइस हैं वो मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई की फोर्सेस के ज़रिए या उनके द्वारा सेटल किए जाते हैं। जहाँ पे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल होती हैं वो वाला जो प्राइस है वो मार्केट के अंदर प्रिवेल करता है और वो मार्केट प्राइस कहलाता है। तो जो इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या इंडिविजुअल बायर हैं वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस टेकर हैं, नॉट ए प्राइस मेकर। तो ये था इसका सबसे पहला फीचर। तो नंबर टू पे है, जो नंबर टू का जो फीचर है वो है आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट सेलर्स। यानी कि यहाँ पे हम कहेंगे आइडेंटिकल की जगह हम कहेंगे होमोजेनियस प्रोडक्ट, है ना। द सेलर in perfectly competitive market are supposed to sell completely homogeneous product। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंडर जितने भी फर्म्स जो हैं वो प्रोडक्ट बेचती हैं, सभी फर्म्स का, सभी प्रोड्यूसर का जो प्रोडक्ट है वो होमोजेनियस रहेगा। अभी मैंने आपको बताया भी था कि होमोजेनियस ऑफ प्रोडक्ट वी मीन द प्रोडक्ट शुड मस्ट बी इक्वल इन टर्म ऑफ क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। मतलब कि हर एक रिस्पेक्ट में उनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, तभी तो उसके प्राइस सेम होंगे। देयर प्रोडक्ट्स मस्ट बी कंसिडर्ड टू बी आइडेंटिकल बाय ऑल द बायर्स इन द मार्केट। तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक जैसे होने चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी डिफ्रेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय सेलर्स बाय वे ऑफ क्वालिटी, वैरायटी, कलर, डिज़ाइन, पैकिंग और अदर सेलिंग कंडीशंस ऑफ द प्रोडक्ट। तो इनमें से किसी भी रिस्पेक्ट में उनका जो प्रोडक्ट है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होना चाहिए बल्कि सेम होना चाहिए। Thus, in a perfectly competitive market, buyers have no other basis of attaching to one seller or the other and purchasing a seller product on any basis other than
अदर देन प्राइस। तो जो सेलर हैं, कहने का मतलब कि जो सेलर हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं जब, तो वो इन्फ्लुएंस सिर्फ इसी बात से होते हैं कि वो प्राइस को देखते हैं। अगर इनमें से परफेक्ट कंपटीशन के अंडर कोई भी फर्म प्रेवेलिंग प्राइस से ज़्यादा चार्ज करने की कोशिश करती है या चार्ज करती है, तो बायर्स हैं जो वो एक नॉलेज रखते हैं मार्केट कंडीशंस की, तो वो बायर उसके पास उससे चीज़ नहीं खरीदेंगे और मार्केट में दूसरी फर्म या दूसरे सेलर के पास चले जाएंगे और वहाँ से प्रेवेलिंग प्राइस पे उनको प्रोडक्ट मिल सकती है। तो नंबर 3 पे है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, है ना। इन परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट एवरी फर्म इज फ्री टू ज्वाइन और लीव द इंडस्ट्री। देयर इज देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म इन industry under perfect competition. Firm may enter to share profit and may leave to avoid losses. Firms are not legally or socially bound to enter or exit the industry. This condition must be satisfied especially for long period equilibrium of the industry. तो जो ये वाली कंडीशन है, जो थर्ड कंडीशन हमने पढ़ी है कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, कहने का मतलब कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कोई भी फर्म जो है वो जब भी चाहे तो इंडस्ट्री को एंटर कर सकती है ना। मतलब कि इंडस्ट्री में एंट्री उसको हो सकती है, फ्रीली एंट्री, फ्री एंट्री है, कोई इस पर बैन नहीं रहता है। कोई भी फर्म जब चाहे तो वो मार्केट को एंटर कर सकती है या इंडस्ट्री को एंटर कर सकती है, जब वो उसको ये लगे कि एग्जिस्टिंग जो फर्म्स हैं वो अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में चल रही हैं या फिर नॉर्मल प्रॉफिट में भी चल रही हैं, तो न्यू फर्म जो हैं दे कैन एंटर द मार्केट। तो ऑन कॉन्ट्रेरी जब कोई फर्म जो है वो लॉस बियर कर रही है तो वो मार्केट को एग्जिट भी कर सकती है ना। कोई भी फर्म, कोई भी प्रोड्यूसर है जो वो फ्री है मार्केट को या इंडस्ट्री को एग्जिट करने में। तो नंबर 4 पे आते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन ऑल द फर्म्स हैव ए कॉमन गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो सबसे बड़ा गोल रहता है हर एक फर्म का, हर एक प्रोड्यूसर का, वो होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। नो अदर गोल इज बीइंग परसिड बाय एनी फर्म। तो इसके बिना कोई भी फर्म है जो वो दूसरा गोल परसू नहीं करती है। परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स अबाउट मार्केट कंडीशंस। बोथ बायर्स एंड सेलर्स मस्ट बी, अच्छा ये आ गया जो ये फिफ्थ फीचर है इसका परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का, वो है परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स अबाउट मार्केट कंडीशन। कि बायर और सेलर हैं जो मार्केट कंडीशन का उनको नॉलेज होनी चाहिए कि मार्केट में प्राइस क्या प्रिवेल हो रहे हैं, डिमांड और सप्लाई की क्या कंडीशन है मार्केट के अंदर, तो ये फुली अवेयर होने चाहिए। बोथ बायर्स एंड सेलर्स मस्ट बी हैविंग परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन इन विच दे आर ऑपरेटिंग। तो मार्केट कंडीशन हैं जो ये दोनों के जो है वो पते में होनी चाहिए, बायर्स के में भी और सेलर के में भी। सेलर मस्ट नो द प्राइस बीइंग कोटेड बाय अदर। सेलर को पता होना चाहिए कि बाकी वाले जो के दूसरे काउंटर पार्ट्स हैं वो कौन से प्राइस पे चीज़ों को बेच रहे हैं। सिमिलरली द बायर्स मस्ट नो द प्राइस बीइंग चार्ज्ड बाय डिफरेंट सेलर्स सो दैट दे ट्राई टू परचेज फ्रॉम ए सेलर चार्जिंग द लोवेस्ट प्राइस। तो इसी तरह एक बायर को भी पता होना चाहिए कि मार्केट में कौन सा सेलर क्या प्राइस ले रहा है या मार्केट में कौन से सेलर से जो है वो लोवेस्ट प्राइस पे चीज़ मिल सकती है। तो वो जो बायर है वो भी अपनी जो उसकी सेटिस्फैक्शन है उसको मैक्सिमाइज कर पाए। तो टेक्निकली इट मीन्स नीदर द बायर नॉर द सेलर कैन एक्सप्लॉइट ऑफ द पार्टी थ्रू मिस गाइडिंग। तो कहने का मतलब ये कि ना तो कोई सेलर और ना ही बायर किसी दूसरी पार्टी को मिस गाइड कर सकता है। तो नंबर 6 है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स।
goods and services. There is perfect mobility of goods